हाय, मैं आर के राम आप सभी के बीच एक कहानी के साथ। मेरे दिमाग में एक सवाल है कि एक ही समय में लिया हुआ जन्म इंसान अलग अलग कर्म का अलग अलग भाग्य के कैसे होते हैं। ठीक यही सवाल एक राजा के भी जहन में था। वो अपने दरबार के जितने भी विद्वान लोग थे सभी को बुलाते हैं और सभी से अपने सवाल का जवाब पूछते हैं कि एक ही समय में जन्म लिया हुआ इंसान का भाग्य अलग अलग क्यों होता है, कर्म अलग अलग कैसे हो जाता है। तो सभी में से एक विद्वान ने जवाब दिया कि अगर आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो आपको यहाँ से दूर जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक वृद्ध मिलेंगे, एक बाबा मिलेंगे जो आपको इस सवाल का जवाब देंगे। राजा दूसरे दिन सुबह निकल जाते हैं घोड़े के सवार होकर के जंगल की ओर। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो जो बाबा जो थे वो गरम अहंकार को खा रहे थे। उन्हें ये दृश्य दिखा नहीं गया, फिर भी उन्होंने उस बाबा से सवाल का जवाब पूछना था उनको। तो उन्होंने पूछा कि बाबा एक बात बताइए कि एक ही समय पे जन्म लिया हुआ इंसान का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो आप और भी आगे चले जाओ, आपको एक झील मिलेगा। उस झील के सामने आपको एक बाबा मिलेंगे जो आपको इस सवाल का जवाब देंगे। राजा फिर निकल जाता है घोड़े के सवार होकर के झील की तरफ। वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर जो बाबा थे वो अपना मांस खुद ही नोच रहे थे और खुद ही खा रहे थे। ये दृश्य राजा को अच्छा नहीं लगा, वो दिख नहीं पा रहा था। फिर भी उसको सवाल का जवाब ढूंढना था। वो बाबा से पूछा कि बाबा एक बात बताइए कि एक ही समय पर जन्म लिया हुआ इंसान का भाग्य अलग अलग कैसे हो जाता है। बाबा ने कहा कि अगर तुमको इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो आप एक काम करो, सामने एक गांव है वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे तुम्हें एक मरता हुआ बच्चा मिलेगा जो भी कुछ ही समय मरने वाला है। तुम उसके पास जाओ, अपना सवाल का जवाब को पूछो, वो तुम्हें आपका सवाल का जवाब देगा। राजा फिर वहाँ से निकल जाता है, घोड़े पर सवार होकर जाता है गाँव में देखता है तो वहाँ एक बच्चा मरने वाला होता है। इस बच्चे से जाके अपने सवाल को रखता है तो उस बच्चा उस सवाल का जवाब देने के लिए कहता है कि आप जब रास्ते से आ रहे थे तो आपको रास्ते में जंगल में और झील के सामने दो बाबा मिले होंगे। तो हाँ मिले थे। वो दो बाबा मैं और आप आज से 7वां जन्म जो था 7 जन्म पहले हम लोग राजा हुआ करते थे। किसी कारणवश हम सभी लोग जंगल में खो गए थे और जंगल में 2-3 दिन हम लोग भटकने की वजह से हम सभी को भूख लगा हुआ था। तो अचानक हमें एक आटा का पोटली मिला था। आटा का जब पोटली मिला था तो हम सभी ने मिल के रोटियाँ बनाई थी। रोटियाँ बनाने के बाद जब हम सभी लोग खाने के लिए बैठे थे तो उसी समय एक वृद्ध बाबा उस जंगल पे आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने को दो। अब जिसको पहले जो देखे जो अंगार खा रहे थे उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। जब दूसरे भैया जो थे जो मांस खा रहे थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे अगर रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस खाऊंगा। और तीसरा जो मैं मुझसे जब मांगा गया तो मैं उन्हें इग्नोर कर दिया, धुतकार दिया। पर जब आपकी बारी आई थी तो आपने अपने रोटी में से आधा रोटी उनको दिया था और अपने खुद खाया था, जिसके वजह से आप अपने कर्म अच्छे किए थे, जिसके साथ जब राजा है और बाकी सभी लोग कर्म गलत करने की वजह से, अपने आदत गलत करने की वजह से आज ये दृश्य है, ये समय है। तो इंसान का जो कर्म होता है ना वही उसका भाग्य होता है। कर्म जैसा करेगा इंसान वैसा उसका भाग्य होगा। उसी तरीके से वो जन्म भी लेंगे, 1 जन्म हो, 2 जन्म हो, 7 जन्म हो, जो भी जन्म हो उसके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो अगले जन्म क्या हो सकता है, अगले जन्म उसका क्या भाग्य होगा और अगले जन्म वो क्या क्या कर सकता है। तो आप सभी से कहेंगे कि कर्म अच्छा करो और लोगों की दुआ बटोरो और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपको दुआ दे, आपको नाम रोशन करे। धन्यवाद।